शाम के 6 बजने वाले हैं। 6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली बड़ी खबर श्रीलंका से, जहां पर राष्ट्रपति गोटबाया के इस्तीफा न देने पर कोलंबो में एक बार फिर से हालात बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कोलंबो में संसद को प्रदर्शनकारियों ने चारों ओर से घेर लिया। सड़कों पर जबरदस्त बवाल जारी है। राष्ट्रपति गोटबाया ने आज इस्तीफा देने की घोषणा की थी, लेकिन जैसे ही लोगों को राष्ट्रपति के भागने की खबर लगी, हंगामा बढ़ गया। 6 बजे की दूसरी बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास के बाद पीएम के दफ्तर पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। प्रदर्शनकारी पीएम आवास की छत पर चढ़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने बालकनी में श्रीलंका का झंडा लटका दिया है। प्रदर्शनकारियों को पीएमओ से निकालने की कोशिश भी की जा रही है, पर प्रदर्शनकारी पीएमओ में जुटे हुए हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास पर कब्जा कर लिया था। 6 बजे की अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर पीएम हाउस में घुस चुके हैं। कुछ दिनों पहले रणिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। अब प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सेना को लगाया गया है। 6 बजे की अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में कई सरकारी न्यूज चैनल्स में भी घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। श्रीलंका के 2 चैनल के अंदर प्रदर्शनकारियों ने एंकर को हटाकर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारी वहां पर न्यूज एंकर बनकर बैठ गया और बोलने लगा। फिलहाल सरकारी न्यूज चैनल का प्रसारण रोक दिया गया है। 6 बजे की 5वीं बड़ी खबर, राष्ट्रपति गोटबाया के श्रीलंका छोड़ते ही देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका में आपातकाल लगाने के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं श्रीलंका में पश्चिमी हिस्से में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पीएम रणिल विक्रमसिंघे ने अराजक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने और उनके वाहनों को जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। 6 बजे की छठी बड़ी खबर, श्रीलंका में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच पीएम विक्रमसिंघे को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया है। राष्ट्रपति गोटबाया के देश में भागने के बाद श्रीलंका के स्पीकर अभय वर्धने ने प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की घोषणा के बाद गुस्साए लोगों ने विक्रमसिंघे का पुतला फूंका। 6 बजे की अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के चलते श्रीलंका रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। कोलंबो में इकट्ठा हो रही भीड़ को काबू करने के लिए कोलंबो जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। सिर्फ कोलंबो से आने के लिए ही ट्रेन चलाई जा रही है। रेलवे ने कहा कि जो लोग कोलंबो से आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 6 बजे की अगली बड़ी खबर, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आज तड़के श्रीलंका से भाग गए। गोटबाया श्रीलंका से भाग करके मालदीव पहुंचे। राष्ट्रपति राजपक्षे, उनकी पत्नी और 2 अंगरक्षक और भाई बेसिल कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विशेष सैन्य विमान से माले पहुंचे। मालदीव सरकार के प्रतिनिधियों ने माले में वेलना एयरपोर्ट पर गोटबाया का स्वागत किया। अब मालदीव से सिंगापुर जाएंगे गोटबाया। 6 बजे की अगली बड़ी खबर, मालदीव के अज्ञात स्थान पर ले जाएगा राजपक्षे। माना जा रहा है कि हिरासत में लिए जाने की संभावना से बचने के लिए पद छोड़ने से पहले ही गोटबाया विदेश चले गए। पीएम ऑफिस ने राष्ट्रपति के देश छोड़ने की पुष्टि की। 6 बजे की अगली बड़ी खबर, भारतीय उच्चायोग ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारत ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके भाई बेसिल राजपक्षे को भागने में मदद की है। भारतीय उच्चायोग ने ऐसी खबरों को निराधार बताया। साथ ही कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा। अगली बिग ब्रेकिंग, देश में कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य पानी में डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा लोगों की मौतों की खबर है, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी लैंडस्लाइड की खबरें हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ बारिश के चलते प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। 6 बजे की 12वीं बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में पानी का रौद्र रूप देखने को मिला। मनाली में बारिश के चलते शहर के बीचों बीच बहने वाले नाले में बाढ़ आ गई। बस स्टैंड जलमग्न हो गया। मनाली का वोल्वे बस स्टैंड पानी पानी हो गया। पहले से खस्ताहाल बस स्टैंड में पानी भरने से पर्यटक बेहद परेशान हुए। आसपास के घरों में भी पानी भरना शुरू हो गया। 6 बजे की अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया है। कर्णप्रयाग के पास लैंडस्लाइड होने से ट्रैफिक रुक गया है। चमोली में भी लैंडस्लाइड की खबरें हैं। केदारनाथ में भी भारी बारिश की तस्वीरें आई हैं। पहाड़ों पर तेज बारिश के चलते दरक रहे हैं पहाड़, चेतावनी जारी की गई। 6 बजे की अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है।
नागपुर से लेकर के नासिक तक बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ ने महाराष्ट्र में 84 लोगों की जान ले ली है। बाढ़ की वजह से अलग अलग घटनाओं में 64 लोग घायल हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। वहीं गढ़चिरौली और अकोला घर जैसी सड़कें सब पानी में डूब चुकी हैं। 6 बजे की अगली बड़ी खबर, मुंबई के पास वसई में लैंडस्लाइड से दहशत का माहौल देखने को मिला। पहाड़ का बड़ा हिस्सा घरों पर गिर गया। अनाधिकृत कॉलोनी में हुआ है यह हादसा। भूस्खलन के बाद 2 को बचाया गया। जिस वक्त हादसा हुआ परिवार के लोग सो रहे थे। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। और 6 बजे की 16वीं बड़ी खबर, गुजरात में भारी बारिश से तबाही मची हुई है और बाढ़ और बारिश की वजह से गुजरात में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। नवसारी में बाढ़ की वजह से कई इलाकों में घरों के अंदर भी पानी घुस गया। बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हुए। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में नदियां उफान पर हैं।